आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में तुम्हारे जीवन में प्रेम भर के, तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में, तुम्हारी दाम्पत्य लाइफ में खूब सारा प्रेम भर के तुम्हें बेहतर बनाने का साधन क्रिएट किया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, गीता, उपनिषद, शास्त्र, पुराण इत्यादि का कंप्लीट सार आपके सामने परोसा जाता है। हम रोज आपको सिखाते हैं, बताते हैं कैसे आप अपने प्रेम में सफल हो सकते हो। आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, सांसारिक लाइफ में और पारिवारिक लाइफ को कैसे आप बैलेंस कर सकते हो। ये एक पाठशाला है और यहाँ रोज आपको एक नया पाठ सिखाया जाता है। हम कह रहे हैं कि आज आप अपने जीवन को एक कागज को जला करके कंप्लीट ठीक कर सकते हो। एक कागज पर कुछ शब्द लिखने हैं और उसे जलाते ही आपके जीवन के वो संकट, वो कष्ट मिट जाएंगे। आपका प्रेम कंप्लीट आपका होगा सदा के लिए, जीवन भर के लिए वो तुम्हारा हो जाएगा। जन्म जन्मांतर का बंधन क्रिएट होगा। इसे गठबंधन कहते हैं। ध्यान से करना। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। इसके लिए चाहिए एक कलावा, थोड़ा सा घी और कपूर, एक कागज और एक रेड पेन। ये 5 चीजों के प्रभाव से आपके जीवन में प्रेम भरेगा। जीवन में सुख चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, क्योंकि पशुवत जीवन और इंसानी जीवन, थोड़ा गहराई से समझना, इसमें थोड़ा हो सकता है कि आपका अचेतन मन आपको व्यथित करे। आनंद से समझने की कोशिश करिएगा। जीव 2 प्रकार के हैं, एक पशुवत जीवन और एक इंसानी जीवन। पशुवत जीवन और इंसानी जीवन में कोई बहुत फर्क नहीं है। सामान्यतः जो आप सब कुछ करते हो वही पशु भी करते हैं। खाना, पीना, सोना, जगना, बच्चे पैदा करना इत्यादि सारे काम, जो कि शास्त्र कहता है अर्थागमो नित्य, नित्य की बात है ना। आहार निद्रा भय संततित्वम, गिनते जाना। आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत् पशुभिर्निराणाम ज्ञानाम, क्या ज्ञानाम हि देशाम अधिकम वसिष्ठम ज्ञानेन हीना पशुभिर्शमाना। पशु और मनुष्य में सिर्फ एक अंतर है कि पशु ज्ञानी नहीं होता, उसके पास ज्ञान नहीं है। दुनिया का कोई भी पशु एजुकेशन लेने जाता है क्या? कोई भी पशु मकान बनाता है क्या? कोई भी पशु अपनी खेती करता है क्या? कोई बैंक बैलेंस करता है क्या? कोई भी श्रृंगार करने के लिए कहीं जाता है क्या? कोई ब्यूटी पार्लर जाता है क्या? कोई बाल कटाने जाता है क्या? कोई सुबह उठकर ब्रश करता है क्या? ऐसी कोई भी चीज जो तुम कल के लिए अपना प्लान कर रहे हो वो करते हैं क्या? अपने बच्चों के लिए तुम बहुत सारा बैंक बैलेंस और बहुत सारी चीजें बनाकर छोड़ करके जाना चाहते हो, ऐसा वो करते हैं क्या? नहीं, तुम करते हो। अगर आज गाय सोचे कि चलो गेट पिज्जा एंड बर्गर, टुडे आई वांट पिज्जा, कैन इट इज पॉसिबल? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। चलो भाई, शेर सोचे कि मेरी मां का समय है, नवरात्रि है, अब हम 9 दिन का व्रत करेंगे, 9 दिन तक हम मांस नहीं खाएंगे, 9 दिन तक, 9 दिनों तक हमारा उपवास है। शेर अगर सोचे, जरा ध्यान से समझना, शेर सोचे कि मेरा 9 दिन का उपवास है, 9 दिन तक हम रोटी खाएंगे, इट इज पॉसिबल? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मास दिवस लंघनु करे, क्या क्या करे? मास दिवस लंघनु करे और भोजन करे तो मांस। ऐसे यार पागल भया कहीं सिंह चरत है घास। सिंह घास नहीं खा सकता, उसकी प्रवृत्ति है, उसका नेचर है, उसे वैसा ही रहना है। तुम कर सकते हो, तुम मांस भी खाते हो और तुम घास भी खाते हो, तुम अनाज भी खाते हो, तुम वो सब कुछ खाते हो।
तुम अपनी स्वभाव, अपनी व्यक्तित्व, अपने चिंतन, अपने सिस्टम के हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हो। कभी अच्छे बन सकते हो, कभी बेहतर बन सकते हो, कभी सुंदर बन सकते हो, कभी एजुकेटेड बन सकते हो। तुम वो सब कुछ कर सकते हो। तुम प्लान कर सकते हो अपनी लाइफ, जो पशु नहीं कर सकते। ये स्पेशलिटी है, ये व्यवस्था है। अगर तुम ये सब नहीं कर पा रहे, तुम्हें रोने पर कंट्रोल नहीं, जैसे मैं कहता हूं कि रोना नहीं है, एक दिन रोने से 21 दिन का पूजा पाठ उपाय सॉल्यूशन खराब हो जाता है, पर तुम नहीं मान पाते, तुम्हें रोना ही पड़ता है। तो क्या करें? कंट्रोल नहीं होता। तो मतलब यह है कि आपकी फीलिंग्स पर आपका कंट्रोल नहीं है। फीलिंग्स का कंट्रोल आप पर नहीं, आपका कंट्रोल, वो तो फीलिंग आपको कंट्रोल कर रही है ना। तो ये जीवन इंसानी तो नहीं है। इंद्रियां आपके अंदर है, आप इंद्रियों के अंदर नहीं है। पानी में नाव चलती है, नाव में पानी थोड़ी चलता है। आपको रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना, खुश रहना है, पानी पीना है। इसके लिए तो कहीं पर भी आप हो, किसी भी धर्म संप्रदाय के आप हो, आप कर सकते हैं, पर आप नहीं कर पाते कभी कभी, या कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे वैसे मैक्सिमम बच्चे तो करने लग गए, पर कुछ लोग नहीं भी कर पा रहे अभी। विषय मेरे लिए, तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं है। विषय यह है, क्या हम इंसानी जीवन को प्लान करके जी रहे हैं? तो हां, अगर इस बात में हां है तो तुम इंसानी जीवन जी रहे हो, और अगर नहीं है तो तुम पशुवत जीवन जी रहे हो। सो जाते हो, जग जाते हो, खा लेते हो, पी लेते हो, वही सारे कर्म जो जानवर करता है। जानवर भी खाता है, तुम भी खाते हो। वो भी पानी पीता, तुम भी पानी पीते हो। वो भी सोता, तुम भी सोते हो। हाँ, वो भी बाथरूम जाता है, तुम भी बाथरूम जाते हो। ऐसी कौन सी चीज है जो वो करता है तुम नहीं करते? वो भी संतान उत्पन्न करता है, तुम भी संतान उत्पन्न करते हो। वो भी झगड़ा करता है, तुम भी झगड़ा करते हो। वो भी क्रोध करता है, तुम भी क्रोध करते हो। सारी चीजें तो हैं तुम्हारे जैसी उसके पास, फिर भी वो पशु है, तुम इंसान हो। इंसानों जैसी चीजें जैसे ही तुम करने लग जाओगे, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। पशुवत जीवन का मतलब बुरा मानने जैसी चीजों पर नहीं है। कभी मजबूरी भी होती है, कभी निगेटिविटी की वजह से, बुरी विचारों की वजह से, बुरे संबंधों की वजह से, या बुरे माहौल की वजह से, या कुछ किए कराए की वजह से, या घर के माहौल खराब होने की वजह से, या अशिक्षा की वजह से, या संबंधों की अव्यवस्थाओं की वजह से मन मस्तिष्क काम ही नहीं करता, तो हम पशुवत जीवन जीने लगते हैं। बस उससे बाहर आना है, खूब मुस्कुराना है, पानी पीना है, सुंदर बनना है, और अंदर से खुशी लेकर के आनी है। खुशी के हर माहौल का वेलकम कीजिए। हमें अक्सर लोग कहते हैं कि वो कुछ परसेंट थोड़ा बहुत ठीक हो रहा, पर पूरा नहीं हुआ अभी तक। अभी हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका पान मसाले का काम है। उनका हमने पूजा स्टार्ट किया, वो आए मेरे पास। उनका मेन बड़ा काम पान मसाले का ही, बाकी तो ऐसे ही फर्जी काम कुछ कर लेते थोड़े बहुत, और उससे उनका काम अच्छा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। अब उनका पान मसाला जरा सा मूव करने लग गया, तो अब वो इंसानी फितरत, अब वो पान मसाले को छोड़ करके बाकी सब चीजें पा गए। और पान मसाला तो खैर ठीक ही है, बाकी चीजें नहीं चल रही। तो साहब, जो चल रहा है उसको कर लो ना यार पहले। जो सबसे मेन चीज थी, जो सबसे मेन है, जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी पहचान है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास धन बहुत सारा आता है, वही तो चलेगा तो सब कुछ और आएगा ना तुम्हारे पास। वो भी तो हल्का सा हिलना डुलना शुरू हुआ है, और तुमने अभी से ही। तो जब तक तुम ये बात समझते नहीं हो कि तुम्हें किसका वेलकम करना है, जब खुशियां आए ना, तो वो छोटी सी ही सही, उसका खूब वेलकम करना, खूब शोर मचाना, क्योंकि वो खुशबू, वो सुगंध तब बढ़ेगी जब उसको आप और रगड़ेंगे और प्रयत्न करेंगे। तुम्हारे जीवन जब सुगंध आने लगे ना, तुम्हारे जीवन में अच्छाई आने लगे, तो उसे भागना मत, उसको पकड़कर जकड़ लेना। क्यों? क्योंकि वो छोटी चीज ही तो बड़ी होगी। छोटा बच्चा पैदा होता तभी तो वो बड़ा होता है, अपने आप तो कुछ नहीं होता ना। छोटी सी चीजों को बड़ा करना सीखो, छोटी छोटी बड़ी अच्छी चीजों को। तुमने हमेशा बुरी चीजों को बड़ा करना सीखा है, तुमने हमेशा बुराइयों को पकड़ करके उसको खींचना सीखा है, तुमने हमेशा बुरी चीजों को खूब मन से लगाना सीखा है। तुम्हें हमेशा वो आता है, इन्होंने हमें ये कह दिया, उन्होंने ये बोल दिया, इन्होंने ऐसा कहा, वो शायद ऐसा सोचते, वो शायद वैसा सोचते, वो मुझे देखकर मुंह बना रहे थे, वो मुझे देखकर ऐसा कर रहे थे। ये सब बिल्कुल गलत है, ये सत्य नहीं है। हो सकता है ऐसा ना हो, एक बार सोच के देखो, अच्छा सोचो। हमारा एक सॉन्ग है, यूट्यूब पर सर्च करना, प्रेम कवच के नाम से, उस पूरे गाने को सुनना। उस पूरे गाने का मुखड़ा है, मेरा ही लिखा हुआ है। गाया तो सारेगामा का कोई बच्चा है, उसने गाया है, बहुत अच्छा गायक है, बहुत सारी फिल्मों में गाया है उसने गाया है।
उसने बड़ी कोशिश की मेरी आवाज मुझसे मैच करने की, तो आपको कहीं लगे मैंने गाया, मैंने नहीं गाया, गाया उस बच्चे ने, लिखा मैंने है। उसकी लाइन बहुत प्यारी है, नजर जो तेरी बदली नजारे बदल जाएंगे। तुम्हारा नजरिया बदलने की जरूरत है, वही तो बदलने की कोशिश कर रहा हूं, उस पर काम करो, उस पर प्रयत्नशील हो जाओ। सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी थैंक यू सो मच गुरुजी। उसका मैसेज आया 4 महीने के बाद, उसका मैसेज आया। मैंने सोची थी कि वो मुझे भूल गया, वो मुझे याद ही नहीं करता होगा। इस मैसेज आ गया, कैसे आया? मुझे सब आपके वजह से, सब कुछ आपके वजह से। मैं क्या बोलूँ आपको। कुछ दिन पहले आपसे रोते हुए बात कर रही थी, लेकिन आज खुशी के आंसू निकल आ रहे हैं आंखों से। थैंक यू गुरुजी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो करना यह है, इस कागज पर पहले अपने प्रेम का नाम लिखें, फिर बीच में एक नंबर बता रहा हूं, वो नंबर लिखिएगा। आपको 997733 लिखना है। उसके बाद ठीक उसके नीचे अपना नाम लिखिएगा। दोनों नामों को ऊपर से नीचे तक एक एक लाइन से, एक इधर एक इधर, जैसे ब्रैकेट बंद करते हैं वैसे ब्रैकेट से बंद नहीं करना। अपने नाम पे पेन रखिए और ठीक ऐसे गोल करके नीचे प्रेम से लेके अपने नाम तक, फिर प्रेम से लेके अपने नाम तक, ऐसा एक गोला बना लेना। ऐसा पहला वाला उसका सिरा ऊपर वाले नाम को टच करेगा, दूसरा वाला सिरा नीचे वाले नाम को टच करेगा। ऐसा कर देना, समझ आ गया होगा। उस कागज के अंदर आपको थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा घी खूब अच्छी तरीके से लगा करके उसको रैप कर देना है। फिर ऊपर से भी ये सब चीजें लगा देनी है। अब आपको ये लिखना रेड पेन से ही ना, पहले बताया था रेड पेन चाहिए। इसको कलावे से बांध कर इसके दोनों सिरे बांधिएगा, और दोनों सिरे बांधने के बाद थोड़ा लंबा करके बनाइएगा ताकि आपका हाथ ना जले। अपनी रिंग फिंगर्स के ऊपर ऐसे नॉट कर लीजिएगा दोनों की, और सीधा ऐसे रख करके चलाना। आप देखो सारा का सारा काम स्पेशल है। एक दिया पहले से जला करके रख लीजिएगा, उसके बाद जब आप ऐसे लटकाओगे और दिया से जलाइएगा। अब यहां पर भगवत कृपा आपको गुरु प्रणाम करके, अपने इष्ट को प्रणाम करके, अपनी शक्तियों को प्रणाम करके प्रारंभ करना है कि मैं सबको प्रणाम करता हूं या करती हूं, मेरा ये काम, ये इच्छा, ये मनोरथ मेरी सिद्ध हो जाए, और बस जलाना शुरू कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भी कहते रह सकते हो आप, अगर आप का श्रद्धा है भगवान शिव के प्रति। तो इन उंगलियों में, रिंग फिंगर्स में उसको हैंग करना है। लंबा धागा रखिएगा, फिर से कह रहा हूं, ताकि आप जले ना, और उस कागज को जलाना है। अगर कागज बिना टूटे पूरा जल जाए, इस बात को आपको ध्यान रखना है, डोरी के इधर और उधर, तो समझिएगा कि आपका काम बहुत जल्दी होने वाला है। अगर बीच में कुछ मालूम आती है तो कहीं ना कहीं आपको अभी अवरोध है, आपको और ज्यादा उपाय करने की आवश्यकता है। तो ये एक तरह का टेस्टर भी है और आपका काम करने में सहायक भी है। इसको बार बार कई बार करिएगा। कागज को जब आप रैप कर रहे हैं तो बहुत टाइट मत करिएगा, वरना नहीं चलेगा। थोड़ा अंदर से खोखला रखने की कोशिश करना, क्योंकि घी लगाया है तुमने, कपूर लगाया है, तो स्वाहा हो जाएगा भाई। क्यों परेशान होते हो। और बांधते समय उसकी डोरी थोड़ी पास पास रखना, कागज बाहर ज्यादा निकला हो, ताकि जलते समय वो जल करके टूट ना जाए ना। अगर कंप्लीट कागज जल गया, थोड़ा बहुत बचता है, समस्या नहीं है, पर बीच में ही कहीं बुझ गया, पूरी डंडी अभी बाकी है जो आपने कागज की बनाई है, तो समस्या है। अगर नहीं है तो तुम्हारा काम जल्द होने वाला। खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना, और बाकी उपाय करते रहना। अपना खूब ध्यान रखो। ये कभी भी किसी भी दिन किया जा सकता है। थोड़ा अंधेरे में करना, क्योंकि रोशनी का काम कर रहे हो ना, अंधेरे में करना अच्छा रहेगा आपके लिए। खूब मन से, खूब श्रद्धा से, खूब विश्वास के साथ, खूब आनंद के साथ करना। तुम्हें भगवान शिव प्रसन्न करे, खुश करे, और तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करे। अपना बहुत ध्यान रखना, पानी पीना, सुंदर बनना, और खुश रहने की कोशिश करना। जितना ज्यादा तुम अपने ऊपर वर्क करोगे, जितना अपने आप को स्वीट और सुमधुर बनाओगे, सुगंधित बनाओगे, उतनी जल्दी तुम्हारा काम हो जाएगा। प्रीवियस लाइफ मत बताना। पैसों का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। एक बार रोने से 21 दिन का पूजा बर्बाद हो जाता है, तो तुम खराब तो नहीं ही करना चाहोगे। अपना बहुत ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय।